वो ट्रैवल कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब भी मेरे साथ लाइन पे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। शाह साहब, ये बात हम कर रहे हैं जहांगीर तरीन साहब वाले इशू की। आपकी प्रेस टॉक में बड़े मिक्स सिग्नल्स गए हैं। एक आपने कहा कि हम जाने को तैयार हैं, गले लगाने को तैयार हैं, कोई मसला होगा हम हल करने को इमरान खान के दरवाजे खोले हैं। साथ ही आपने कहा यार ये एक इशू है, चल रहा है, बेगुनाह होंगे तो छुट जाएंगे, नहीं बेगुनाह होंगे तो क्या होगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर आ रही है। अभी लंगड़ियाल साहब से मैं बात कर रहा था, शायद आपने सुनी भी हो। उन्होंने कहा कि जी असल मसला तो ये भी है, जितने अनइलेक्टेड लोग हैं प्राइम मिनिस्टर के दाएं बाएं जैसे, और वो लोग इलेक्टेड लोगों के खिलाफ और इंक्लूडिंग जहांगीर तरीन इनके खिलाफ साजिशें कर रहे हैं और ये सारा चल रहा है। आप थोड़ा सा हमें सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये पोजीशन इसमें है क्या, हु इज अगेंस्ट हु। आज 29 बंदों का क्लियरली आप इसको नाम दें या ना दें, एक प्रेशर ग्रुप तो बन गया है। ऑपोजिशन भी उस पर खेल रही है कि देखें ये नंबर्स के लिहाज से गवर्नमेंट्स गिर सकती हैं, व्हाटएवर। क्या ये एक इंसिडेंट है जो स्टॉर्म इन द टी कप है, या वाकई सीरियस इशू बन सकता है आपकी गवर्नमेंट के लिए? मालिक, पहली बात तो ये है कि कोई बिग सिग्नल नहीं है, बिल्कुल क्लैरिटी है। और क्लैरिटी ये है कि ये हमारे भाई हैं, मुंतखब नुमाइंदगान हैं, इनकी अपनी एक वक़्त है, हैसियत है, अहमियत है। और ये तहरीक इंसाफ के टिकट पे मुंतखब हुए हैं, और कुछ लोग इनमें से ऐसे भी हैं जो आज़ाद हैसियत से मुंतखब हुए थे और फिर अपनी मर्जी से तहरीक इंसाफ के में शामिल हुए। तो फिर जब शामिल हो गए और लिख कर दे दिया, उनने एफिडेविट साइन कर दिया, तो फिर जो पीटीआई के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। अब पहली बात तो ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब सबकी सुनते हैं और सुनने के बाद हकायक पर फैसले करते हैं। उन्हें कोई गुमराह नहीं कर सकता, कोई उनके कान नहीं भर सकता, उन्हें हमारे किस्म की मालूमात इंफॉर्मेशन मिलती है। अब ये कोई जो एक तासुर बन रहा है ना कि इंतकामी कार्रवाई का, अल्लाह न कि किसी पर इंतकामी कार्रवाई हो, क्योंकि ये एक फर्द वाहिद या एक शुगर बिल के खिलाफ एक्शन नहीं लिया। खान साहब ने ये एक्शन लिया अक्रॉस द बोर्ड। और क्यों लिया? कि आपके इल्म में है कि महंगाई बढ़ गई, चीनी के रेट बढ़ गए, एक कमेटी तश्कील दी गई, उसकी रिपोर्ट आई और उसके बाद तहकीकात के बाद कुछ चीजें सामने आई। अब इससे मेरी इन सब भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश ये है कि हमें आपकी अहमियत का एहसास है, हमें अपने भाई की कॉन्ट्रीब्यूशन का भी इदराक है, लेकिन ये जो है कि मीडिया पे जाना इस तरह कि आज ऑपोजिशन जो कि तितर बितर हो रही है, पीडीएम के अंदर इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए, उनको उनका इंतशार सामने आ गया, आज वो मौजू नहीं रहा और हमारा ये मौजू बन गया। अब इसको आपको कोई तशवीश है, बिल्कुल हमारे लिए काबिल एहतराम है, मिले बैठे अपनी तशवीश का इजहार करें और यकीन जाने वजीर आजम ने कोई इंतकामी कार्रवाई न किसी के खिलाफ करनी है न की है। हत्ता कि जब उनसे राबते भी हुए तो उन्होंने ये कहा कि देखिए अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब और अकाउंटेबिलिटी का मैं कायल हूँ, किसी को निशाना नहीं बनाना, बल्कि उन्होंने मेरी इत्तला के मुताबिक तो तरीन साहब को ये यकीन दिलवाया था कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई जो है इंतकामी नहीं होगी। वो अपना मौक़िफ़ पेश करें, अदलिया के सामने पेश करें, पार्टियों के सामने पेश करें, और अगर वो साफ है, शफाफ है, तो इंशाअल्लाह सब ठीक होगा, कोई मसला नहीं होगा। तो जहां तक नॉन इलेक्टेड लोगों का ताल्लुक है, उसकी इलेक्शनों की अपनी अहमियत है और पार्लिमानी जमहूरियत में इलेक्टेड वोटरों का अपना वजन होता है, लेकिन टेक्नोक्रेट्स की भी जरूरत होती है। तो ये एक मिक्स बैग होता है जिसको सामने रखकर और साथ लेकर चलना पड़ता है। आपने एक शाह साहब बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड यूज किया कि इन लोगों ने साइन किया और डिसिप्लिन में आ गए पीटीआई के। आपके ख्याल में जो लोग कोर्ट में गए हैं 2 दिन और जो भी इससे कंट्रोवर्सी जन्म दे रही है व्हाटएवर, क्या इन लोगों ने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी की है? नहीं, मैं ये देखिए स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं ये नहीं कहता कि खुदा ना खास्ता कोर्ट में जाने से कोई बड़ा कोई ऐसा गुनाह सरजद हो गया, लेकिन एक चीज का इजहार का तरीका है। अगर एक बेहतर तरीके से
उनको इजहार का मौका भी मिल सके और उनकी जो जो जिस पर वो तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो भी मिल जाए। तो जरूरी है, देखिए जब मरियम बीवी जाती थी और लहो लश्कर लेकर, तो पीटीआई की ये हम एतराज करते थे कि भाई ये कोई तरीका नहीं है पोस्ट पर दबाव डालने का, ये करने का, वो करने का। और अगर हम ही वो शुरू कर दें तो फिर लोग हम पे तनकीद करते हैं। जब हम एहतसाब के अमल को आगे लेके बढ़ते हैं और लोग कहते हैं कि देखा ये तो जनाब इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं, ये तो ऑपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है, एक तरफा कार्रवाई हो रही है। जब हम क्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं तो फिर लोग कहना शुरू कर देते हैं, मीडिया भी कई दफा कहना शुरू कर देता है, देखा जी ये तो बिल्कुल ही हो रहा है। तो जैसे भी आगे बढ़ना चाहे लोगों को उसमें दिक्कतें दिखाई देती हैं, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि ऐसा हमारे दोस्त हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम है। और बाकी जहां तक ताल्लुक है पॉलिटिक्स में इजहार भी होता है, अपना कई दफा गलत फहमियां भी होती हैं जो दूर हो जाती हैं, कोई बात नहीं। इमरान खान का असूली मौक़िफ़ है, उस असूली मौक़िफ़ पे वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। आपके इल्म में है कि जब उन्होंने केपीके में एक असूली मौक़िफ़ दिया था तो 20 के लगभग मेंबरान थे, वो उन्हें पार्टी से उन्होंने अलहदा भी किया था। अब भी हम ये कह रहे हैं कि बिल्कुल उनका जो मौक़िफ़ है वो अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी का है और लोगों को मौका देंगे अपनी सफाई पेश करने का। लेकिन वो ये नहीं कर सकते कि वो पिक एंड चूज करें, वो पिक एंड कर नहीं सकते। उससे जो पीटीआई का जो बुनियादी नुकता है और जो कोर इशू है वो कॉम्प्रोमाइज होता है। शाह साहब एक चीज बताएं, जब मरियम की आपने एग्जांपल दी, जब मरियम कोर्ट में जाती हैं, नैब कोर्ट में उनके साथ लोग जाते हैं, क्राउड जाता है, वो क्लियरली अदालत को मरूब करने की कोशिश होती है, अदालत को दबाने की कोशिश होती है। जो इनके साथ गए हैं तरीन साहब के साथ, वो क्लियरली एक शो ऑफ स्ट्रेंथ था अपनी पार्टी को दिखाने के लिए कि मैं अगर आज डिस्क्वालिफाइड भी हूं पॉलिटिकली कोई पब्लिक ऑफिस से, लेकिन मैं पार्टी के अंदर अभी भी पावर ब्लॉक लेके चीजें ऊपर नीचे कर सकता हूं। तो ये तो जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था क्लियरली आपकी पार्टी की लीडरशिप के लिए था, ये कोर्ट के लिए तो नहीं था। देखिए घर वालों खास तौर पे डिनर देना, सॉरी एक चीज ऐड कर दूं, अगली नेक्स्ट पेशी से पहले रात को शाइया देना। हमें पता है कि ये जो शाइया सियासी होते हैं हमेशा नंबर्स गेम होती है, देने वाले को भी पता होता है, रिपोर्टर खड़े होकर बंदे गिन रहे होंगे, लिस्ट बना रहे होंगे कौन आ रहा है कौन गया। तो ये तो एक क्लियरली शो ऑफ स्ट्रेंथ चल रही है। मालिक देखिए मैं करूं जो एक उस शाइया में एक बात जो अच्छी सामने आई और जो मैं जिसकी मैं कदर करता हूं, उन्होंने दो बातें की। एक, हम कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने का इरादा नहीं रखते। नंबर दो, हम पार्टी से अलहदगी इख्तियार नहीं कर रहे। ये दो बड़ी अहम बातें हैं और काबिले कदर बातें हैं। अब अगर आपने ऐसा नहीं करना, और अच्छी बात है, होना भी नहीं चाहिए, तो फिर शो ऑफ स्ट्रेंथ अपनों को नहीं दिखाई जाती, अपनों को अपनाया जाता है, उन्हें बात बताई जाती है। और देखिए इमरान खान का एक अपना मिजाज है।